डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द सिनेप्स पार्ट बी कि किस तरह से हमने लास्ट टर्म पे देखा कि जो केमिकल मोड में जो ट्रांसफ़र होता है एक्शन पोटेंशियल का, उसके अलावा भी हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं मैसेज को, और वो जो प्रारूप होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रारूप में होता है। तो हम उसको उस एक्शन पोटेंशियल को जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा, ये सिनेप्स जो होगा ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेशल चैनल्स के रूप में होगा, जिनको हम गैप जंक्शंस कहते हैं। और यहाँ पे पास होगा इलेक्ट्रिकल करंट, जिससे कि वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज जो चेंज होगी वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में होगी, जिससे कि एक तरह का इंड्यूसमेंट होगा वोल्टेज चेंजेस का पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। मेन जो एडवांटेज होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की वो क्या होती है कि जो रैपिड ट्रांसफ़र होता है, जो भी सिग्नल्स हैं वो बहुत तेज़ गति से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की ओर ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। तो हम इनको देख सकते हैं डायग्राम को कि किस तरह से आपके दो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है इसके बीच में अवकाश होता है 2 से 4 नैनोमीटर स्पेस का। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोफिलिक चैनल्स कहते हैं। और ये जो गैप्स यहाँ पे बनते हैं इनको हम कनेक्शंस कहते हैं। दे आर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये क्लोज्ड कंडीशन में भी हो सकते हैं, ओपन कंडीशन में भी हो सकते हैं। जैसे ही सूचना आएगी देन दे विल बिकम ओपन, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से चला गया तो वो वापस से क्लोज हो जाएंगे। तो जो कनेक्शन है वो आपको हेक्सामेर्स प्रकृति के दिखाई देते हैं। ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं, और ये उनके बीच में उपस्थित इंटरसेलुलर स्पेस में उपस्थित होते हैं। क्या मुख्य लक्षण होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो एक तरह से कंडक्टिव लिंक है दो नेबरिंग न्यूरॉन्स के बीच में। एक जो गैप जंक्शन है उसके बीच में हमने देखा कि एक अवकाश होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस, और ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं केमिकल सिनेप्स के साथ में। एक गैप जंक्शन की हम बात करें तो उसमें उसका जो डायमीटर होता है वो 1.2 से लेकर 2 नैनोमीटर्स तक हो सकता है। इसका जो पोर होगा वो वाइड होता है, जिससे कि आयंस और मीडियम साइज जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्लो कर सकते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर। इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को। इनका जो ल्यूमेन डायमीटर है वो 1 से 2 नैनोमीटर्स तक है। जो पोर है वो वाइड है, जिससे कि आयंस और मीडियम साइज जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्लो कर सकें एक सेल से दूसरी सेल में, जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को। इसलिए जब मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है एक सेल का जब चेंज करता है, तो जो आयंस जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, और वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज उनके साथ में है, जैसे और फिर डीपोलराइज करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल को। गैप जंक्शन जो फनल्स होते हैं वो दो तरह के हेमी चैनल्स के बने हुए, जिनको हम कनेक्शंस कहते हैं। कनेक्शंस जो होते हैं वो 7.5 नैनोमीटर्स लॉन्ग, 4 पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन सब यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं कनेक्शंस, उनसे बने हुए होते हैं। वो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं या थोड़ी बहुत एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं। तो जो गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शन फनल्स जो होते हैं, वो 2 हेमी चैनल्स या कनेक्शंस के बने हुए होते हैं। कनेक्शंस जो होते हैं वो 7.5 नैनोमीटर्स लॉन्ग, 4 पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के, जैसे कि अगर हम उसकी तुलना केमिकल सिनेप्स से करें तो जो इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स है वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को बहुत फास्ट गति से, और क्योंकि ये लैग करते हैं केमिकल सिनेप्स की तरह, वो लैग करेंगे एक चीज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ऐसा कुछ उसमें प्रेजेंट नहीं है, और इस तरह से जो फास्ट जो उनका मूवमेंट होगा, फंडामेंटल जो बेस होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का वो कनेक्शंस के ऊपर निर्भर करता है, और ये न्यूरल सिस्टम्स में फास्टेस्ट पॉसिबल रिस्पांस दिखाते हैं। इसको हम डिफेंसिव रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। दूसरी जो ख़ास बात है कि इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स है वो ज़्यादातर बाई डायरेक्शनल इन नेचर हमें देखने को मिलते हैं। I hope you are able to have an insight of the electrical synapse in a better way.
तो हमने देखा कि दो तरह से साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।